हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो हम आंशिक अवकल समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हमने आंशिक अवकल समीकरण यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि ये इक्वेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इनका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, कितने प्रकार के इनके हल होते हैं और किसी सॉल्यूशन से आंशिक अवकल समीकरण कैसे हम प्राप्त करते हैं वो हमने अब तक देख चुके हैं। आज जो है हम लाग्रांज विधि को पढ़ेंगे डिटेल में, और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीएससी लेवल एग्ज़ाम चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो क्वासी लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व देखते हैं कि प्रथम कोटि की क्वासी रेखीय आंशिक अवकल समीकरण किस प्रकार की होगी। कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R। ठीक है, इस प्रकार की इक्वेशन होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे जहां स्मॉल p आपका क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, या z की जगह और कोई भी वेरिएबल हो सकता है। q क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, p q तथा R जो है चरों एक्स वाई जेड के फलन है। तो ये जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लाग्रांज विधि में क्या करते हैं हम, इसके लिए हम लाग्रांज की ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि सहायक समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण एक के लिए लाग्रांज की सहायक समीकरण। ठीक है, तो क्या समीकरण कैसे लिखते हैं, dx अपॉन जो स्मॉल p का जो गुणांक है कैपिटल P वो dx के अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू dy अपॉन स्मॉल q के जो मल्टीपल में है कैपिटल Q वो dy के डिवाइड में आ जाएगा, और dz अपॉन क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आपका r। तो ये जो समीकरण कहलाती है इसे हम कहते हैं लाग्रांज की सहायक समीकरण। तो पहले आपको इक्वेशन देखनी है कि ये प्रथम कोटि की क्वासी रेखीय क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, और फिर इसमें हम कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R को आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपिटल P क्या है, कैपिटल Q क्या है और कैपिटल R क्या है। उसकी सहायता से हम क्या लिखेंगे, लाग्रांज की सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाग्रांज। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जो स्मॉल p है उसका गुणांक कैपिटल P dx के नीचे आ जाएगा, कैपिटल Q dy के नीचे और कैपिटल R dz के नीचे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं सहायक समीकरण। अब इस सहायक समीकरण के दो स्वतंत्र समाकल या हल प्राप्त करेंगे। तो माना u इज इक्वल टू ए, इसको फंक्शन वाइज ही लिख देते हैं, u फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ए तथा v फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू बी। इस सहायक समीकरण दो के दो स्वतंत्र समाकल या फिर हल है। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, बट अभी के लिए इसके हमें सॉल्व करके दो इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स यानी कि स्वतंत्र समाकल हमें फाइंड आउट करने हैं, और उसको एक को नाम दे दिया u इक्वल टू कॉन्स्टेंट a, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट b। फिर जो इक्वेशन 1 है उसका पूर्ण हल, ठीक है, व्यापक हल या पूर्ण हल कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो समीकरण एक का व्यापक हल निम्न प्रकार दिया जाता है, निम्न प्रकार दिया जाता है। कैसे दिए जाएंगे, कोई फंक्शन हम आर्बिट्री फंक्शन मानेंगे f u v इज इक्वल टू 0, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब f क्या है, f कोई भी फंक्शन हो सकता है जहां f जो है एक स्विच फलन है। स्विच फलन का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास u आया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और v आया है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, f की जगह साइन भी लिख सकता हूँ। तो साइन एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो
मेरे पास फंक्शन हो सकता है साइन एक्स प्लस वाई, उसकी सहायता से ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन हो गया। अब इस साइन की जगह हम कोस भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम टेन भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ई की पावर भी लिख सकते हैं, लॉग भी लिख सकते हैं, या बहुपद भी लिख सकते हैं, यानी कि एफ अपनी मर्जी से हम कोई भी फंक्शन अज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका आर्बिट्री फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इस मेथड से हम क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो लाग्रांज विधि होती है उससे हम किस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे हम क्वासी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशंस की बात करें तो क्वासी लीनियर होती है एक, तो क्वासी लीनियर, एक होती है आपकी सेमी लीनियर, एक होती है लीनियर। ये तीन टाइप की इक्वेशन होती है, लेकिन जो क्वासी लीनियर है, ठीक है, उसके बाद में उससे छोटी इक्वेशन सेमी लीनियर और सबसे छोटी लीनियर। तो जो लीनियर है, सॉरी क्वासी लीनियर है, वो सेमी लीनियर भी होगी, जो लीनियर है वो सेमी लीनियर भी होगी और क्वासी लीनियर भी। तो इस टाइप की जो तीनों टाइप की इक्वेशन है इस मेथड से सॉल्व की जा सकती है। इसके अलावा एक आपकी बचती है नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन है इसमें p और q की जो पावर है वो 1 से ज़्यादा होगी और मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं। इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग मेथड होते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन है, चाहे वो क्वासी लीनियर हो, सेमी लीनियर हो या लीनियर हो, हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम एग्जाम्पल की सहायता से सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स को। तो हम इजी से लेके हार्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करना है, हमें हल करना है इस इक्वेशन का वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो पहले तो हम कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दी गई, या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पहले दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण, ये क्या है, वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो समीकरण एक की मानक रूप कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर, ये मानक फॉर्म होता है। से क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे तुलना करने पर। तो कंपैरिजन करेंगे तो हमें कैपिटल पी क्या मिल जाएगा, वाई जेड, कैपिटल क्यू क्या मिल जाएगा, स्मॉल क्यू का गुणांक जो कि क्या है जेड एक्स, और राइट हैंड साइड जो होता है वो क्या होता है आर। ठीक है, अब समीकरण एक के लिए लिखेंगे लाग्रांज की सहायक समीकरण। तो समीकरण एक के लिए लाग्रांज सहायक समीकरण कैसे लिखेंगे, dx के डिवाइड में आता है कैपिटल P जो कि क्या है वाई जेड, dy के, इसको पहले मैं लिख ही देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। यहाँ से dx अपॉन कैपिटल P की वैल्यू क्या है वाई जेड, dy अपॉन कैपिटल Q की वैल्यू क्या है जेड एक्स, और dz अपॉन कैपिटल R की वैल्यू है एक्स वाई। अब इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा जो मेन एम है वो क्या है, इन सहायक समीकरण को सॉल्व करके दो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब अलग अलग इसके मेथड होते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो है आपका फर्स्ट फैक्टर है, ये आपका सेकंड फैक्टर है, और ये आपका थर्ड फैक्टर है। तो इनमें से कोई भी दो फैक्टर हम ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं, सेकंड थर्ड ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं। जो आपका मन करे आप ले सकते हो, बस उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप इनमें से कोई भी दो फैक्टर ले सकते हो। ठीक है, दो फैक्टर का मतलब या तो हम इस प्रकार से ये ले लिया या फिर ये ले लिया। ठीक है, ऐसे करके हमें दो बार फैक्टर्स लेने हैं और दो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक मेथड है। जैसे जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे दूसरे मेथड भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फैक्टर वाले जो मल्टीपल है उसको देखते हैं। तो समीकरण 2 के प्रथम एवं
द्वितीय गुणनखंड फैक्टर को लेने पर, या भिन्न भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शन भिन्न ले लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को लेने पर। तो फर्स्ट टू हमने लिया तो ये हो गया dx अपॉन वाई जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स। अब ये हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ z से z कैंसिल हो रहा है और इक्वेशन में केवल x और y बचेगा, तो z कैंसिल कर देते हैं, तो ये होएगा dx अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स। अब चरों का पृथक्करण कर देंगे तो x से dx माइनस वाई इक्वल टू वाई डी वाई। ठीक है, समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन करेंगे तो इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट में, तो समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई का समाकलन वाई स्क्वायर बाई टू, और प्लस में आएगा कांस्टेंट, उसको हम नाम देते हैं a अपॉन टू, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, ये आपका u फंक्शन हो गया। इसी प्रकार से समीकरण 2 के द्वितीय यानी कि सेकंड तथा तृतीय यानी कि थर्ड भिन्न को लेने पर, भिन्न लेने पर, सेकंड फ्रैक्शन क्या है आपका वाई जेड अपॉन जेड एक्स इक्वल टू थर्ड फ्रैक्शन क्या है डी जेड अपॉन एक्स वाई। यहाँ अब की बार x कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई। ठीक है, चरों का पृथक्करण कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, सेम जैसा पहले में किया हमने, तो वाई डी वाई इक्वल टू जेड डी जेड। समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर इससे हमें क्या मिलेगा, y का समाकलन वाई स्क्वायर अपॉन टू, जेड का समाकलन जेड स्क्वायर अपॉन टू, और कांस्टेंट हमारा b बाई टू, क्योंकि a हमने पहले ले लिया है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन आ गया। ये इक्वेशन नंबर दे देंगे हम 4। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 सॉल्यूशन मिले हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए। स्वतंत्र का मतलब दोनों किसी गुणांक से मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, कि अगर मैंने फर्स्ट थर्ड को किसी कांस्टेंट अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 4 नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल है, इस फर्स्ट में जो थर्ड इक्वेशन है फर्स्ट सॉल्यूशन, उसमें आपका एक्स वाई आ रहा है और इसमें वाई जेड आ रहा है, तो ये क्या है, स्वतंत्र हल है। अतः समीकरण 1 का व्यापक हल, अतः समीकरण 1 का जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ u क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v इक्वेशन नंबर 4 से क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इश्यू हमारे पास आता है, चैलेंज हमारे पास आता है, वो यहाँ से आता है कि इस जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 जो कि लाग्रांज की सहायक समीकरण होती है, उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो जितने आप एग्जाम्पल्स ट्राई करोगे, जितने आप क्वेश्चंस करोगे, उतने ही अच्छे से आपको ये चीज़ें आपको आ जाएगी। ऑलराइट, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, y प्लस जेड पी प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले इक्वेशन लिख देते हैं, दी गई अवकल समीकरण, ये है आपका y प्लस जेड पी प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल P आपका क्या है y प्लस जेड, क्योंकि ये स्मॉल p का गुणांक होता है। कैपिटल Q आपका है z प्लस एक्स, और r है आपका x प्लस वाई। अब समीकरण 1 के लिए लाग्रांज की सहायक समीकरण लिखते हैं। समीकरण 1 के लिए लाग्रांज सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाग्रांज, ये क्या हो जाएगी dx अपॉन कैपिटल P जो कि क्या हो जाएगा y अपॉन जेड, dy अपॉन कैपिटल Q जो कि हो जाएगा z प्लस एक्स, dz अपॉन कैपिटल R जो कि हो जाएगा x प्लस वाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे।
ये थोड़ा सा जो है अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो इसमें क्या करना है, समीकरण 2 से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे हम आपके पास इस प्रकार का कोई फ्रैक्शन है, जिसको मैं मान लेता हूँ F1/G1 इक्वल टू F2/G2। इस प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अल्फा F1 प्लस बीटा F2। जो ऊपर क्या है वो सेम हम नीचे करेंगे, अल्फा G1 प्लस बीटा G2। बस ये नीचे वाला फ्रैक्शन जीरो हो भी सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बट अल्फा और बीटा जो है आपके क्या होंगे, मल्टीपल्स कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। तो इस प्रकार की फ्रैक्शन दे रखी है तो ये इसके बराबर होती है हमेशा। तो किसी भी फ्रैक्शन को हम अल्फा से मल्टीप्लाई करके और इस दूसरी फ्रैक्शन को किसी दूसरे नंबर बीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका रूल होता है, ठीक है, फ्रैक्शंस के लिए। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले क्या कैसे अप्लाई करना है वो क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा। तो यहाँ पर y प्लस जेड है और यहाँ पर z प्लस एक्स है। तो यहाँ से मुझे अगर z हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, dx में से dy हटा सकता हूँ। तो जैसे ही मैं dx में से dy हटाऊंगा, नीचे z से z कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ dx माइनस dy अपॉन में जो ऊपर किया है सेम नीचे करना पड़ेगा। तो नीचे y प्लस जेड में से z प्लस एक्स को माइनस करेंगे, तो y प्लस जेड माइनस z प्लस एक्स। सेम काम कर रहे हैं हम dy माइनस dz से, dy और dz को माइनस करेंगे तो नीचे वाला भी माइनस हो जाएगा, ओके। और इक्वल टू एक चीज़ और करनी पड़ेगी क्योंकि हमें दो सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये ऊपर ऐड किया तो dx प्लस dy प्लस dz हो गया, और नीचे क्या हो गया, इसको b के लिए मैं लिख देता हूँ y प्लस जेड प्लस z प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, ओके। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हमें मिला क्या है, तो dx माइनस डी वाई अपॉन z से z कैंसिल हो गया, y माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड अपॉन ये हो गया आपका z एक्स एक्स कैंसिल हो गया, z माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। नीचे ऐड करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, 2x 2y 2z, 2 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। अब हम 2 को सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम 3 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 3 के प्रथम 2 भिन्नों फ्रैक्शंस को लेने पर, तो हमें क्या मिलेगा, dx माइनस डी वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड माइनस एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर माइनस से नहीं करते, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो z माइनस वाई आएगा, यहाँ पे y माइनस जेड। अब इसका कर देते हैं समाकलन। तो समाकलन करने पर, समाकलन में एक नियम होता है आपका कि अगर इंटीग्रेशन में करूं df अपॉन एफ का, तो वो समाकलन होता है आपका log f, ओके। तो जो नीचे लिखा हुआ अगर उसका अवकलन ऊपर दे रखा है तो नीचे वाले का log आ जाता है। तो नीचे क्या दे रखा है, x माइनस वाई, और ऊपर इसका अवकलन दे रखा है dx माइनस डी वाई, तो ये हो जाएगा log x माइनस वाई। इसी प्रकार से ये हो जाएगा log y माइनस जेड। अब एक कांस्टेंट और लगाना है, तो कांस्टेंट हम मान लेते हैं log a, ताकि log आपस में कैंसिल हो जाए। तो ये हम लिख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर log m प्लस log n होता है तो वो इक्वल हो जाता है log m इंटू n के। तो इसको हम लिख लेते हैं log a इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब log से log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई ए इंटू वाई माइनस जेड। तो a की वैल्यू निकालनी है हमें कांस्टेंट की, तो x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू कांस्टेंट a। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4। इसी प्रकार हमें दूसरा सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सी भी 2 फ्रैक्शन ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट 2 फ्रैक्शन ले लिए समीकरण 3 के। तो
समीकरण 3 के अंतिम दो भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस लेने पर क्या मिलेगा हमें? जो सेकंड नंबर का था dy माइनस डी जेड अपॉन जेड माइनस वाई है, और लास्ट है आपका dx प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन 2x प्लस वाई प्लस जेड। हम आकलन कर देते हैं इसका। तो पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ माइनस डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड, माइनस को कॉमन ले लिया, और ये डी वाई डी जेड अपॉन 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसका कर देंगे समाकलन। तो समाकलन करने पर तो माइनस तो आपका एज इट इज़ रहेगा, तो माइनस को ऐसे कैसे लिख देते हैं, और ये आपका सेम उसी तरीके से ये फंक्शन दे रखा है f और ये उसका अवकलन, तो ये हो जाएगा log y माइनस जेड इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, नीचे फंक्शन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड और ऊपर उसका अवकलन, तो log x प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद में हम कांस्टेंट मान लेंगे, तो इसको मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ 1/2 log b, ताकि 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाए। इसको एक काम करता हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो -2 log y माइनस जेड इक्वल टू log x प्लस वाई प्लस जेड प्लस log b। अब log का नियम लगाते हैं, तो log के ऊपर जो भी आता है, आगे जो भी आता है वो पावर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा log y माइनस जेड की पावर -2, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जैसे कि हमने पहले देखा था। log से log कैंसिल कर देंगे, ये आपका 1/, में चला जाएगा क्योंकि नेगेटिव पावर का मतलब होता है 1/, तो ये हो जाएगा b x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई का स्क्वायर, या फिर एक ठीक है पहले लिख लेते हैं इक्वल टू b। इसको एक काम करते हैं उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1/b, और 1/b भी क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वो सर्कल आउट कर देते हैं। तो अतः समीकरण 1 जो कि हमें इक्वेशन दे रखी थी का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कोई भी फंक्शन f, पहला फंक्शन आपके पास क्या आया इक्वेशन नंबर 4 से x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, और दूसरा फंक्शन आया x माइनस वाई, क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, ये हो जाएगा y माइनस जेड का स्क्वायर। तो y माइनस जेड का स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1 का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन। ऑल राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है z माइनस एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल टू a रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक अलग तरीके की इक्वेशन है। तो मैंने वैसे जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो लेक्चर है वहाँ पर कोई जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इस प्रकार की dx अपॉन p dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r, इस प्रकार की जो इक्वेशन है उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो मेथड हमने वहाँ पर भी देख रखा है। तो अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स चाहिए और डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियो जो है जाके देख सकते हो। मैं उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो, या जो मेरा चैनल है वहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाके भी उसको देख सकते हो। उसको हटा देते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो दी गई अवकल समीकरण क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। दी गई अवकल समीकरण ये है z माइनस एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल टू ए रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसको जो गिवन फॉर्म होता है कैपिटल पी पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर, उस फॉर्म में रखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो पी एक्स और क्यू वाई है इसको मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो कि पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जेड माइनस ए
रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए सहायक समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण 1 के लिए लाग्रांज सहायक समीकरण ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन स्मॉल p का गुणांक जो कि है x, dy अपॉन स्मॉल q का गुणांक जो कि है y, और dz अपॉन राइट हैंड साइड जो कि है z माइनस a स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसके फर्स्ट दो पार्ट तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि dx अपॉन एक्स है और dy अपॉन वाई है। समीकरण 2 के प्रथम दो भिन्नों को लेने पर क्या हो जाएगा, dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। इंटीग्रेट कर देंगे इसको समाकलन करने पर, तो 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x, 1 अपॉन वाई का समाकलन log y, और कांस्टेंट रख देंगे log a। ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू, लॉग वाला नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा log a y, log से log कैंसिल तो x इक्वल टू a y। हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो x अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा a। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं। एक सॉल्यूशन तो हमें इजीली फाइंड आउट हो गया, कोई इशू नहीं है, बट जो प्रॉब्लम है वो है इसका दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करने। क्वेश्चन में आपको a दे रखा है तो हम कांस्टेंट a नहीं लेंगे, हम कांस्टेंट कोई नया दूसरा कांस्टेंट लेते हैं, c1 मान लेते हैं, log c1, ये c1y हो गया और ये c1y और ये c1, ठीक है। c1 c2 यूज करेंगे क्योंकि a हमें पहले से दे रखा है। इस समीकरण 2 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है और यहाँ केवल जेड है, ठीक है। अब काम कर सकते हैं हम, इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, इसको y से मल्टीप्लाई कर दें और इसको z से मल्टीप्लाई करके और आपस में ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या फ्रैक्शन लिखेंगे, समीकरण 2 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो मैंने dx अपॉन एक्स लिखा, dy अपॉन वाई लिखा, dz अपॉन जो हमें दे रखा है a माइनस जेड माइनस ए रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देते, दूसरे को y से मल्टीप्लाई और तीसरे को z से मल्टीप्लाई। नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस a इंटू जेड, क्योंकि इसको z से मल्टीप्लाई किया है, और ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें मैं मान लेता हूँ इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ यू स्क्वायर, क्योंकि अवकलन करूँगा तो एक्स स्क्वायर का 2x dx, वाई स्क्वायर का 2y dy, जेड स्क्वायर का 2z dz, यू का यू स्क्वायर का हो जाएगा 2u du, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x dx प्लस वाई dy प्लस जेड dz इक्वल टू हो जाएगा u du। अतः हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन, इसको हमने रखा तो ये z माइनस ए अपॉन जो है ये a इंटू यू हो जाएगा, कि रूट क्या बनेगा u, तो ये हो जाएगा a इंटू यू इक्वल टू डी यू, ऊपर क्या बनेगा u डी यू, इसकी जगह u डी यू आ गया, और ये क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर माइनस ए जेड इंटू यू, ए जेड और ये हो गया यू। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार से लिखते हैं डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड माइनस ए यू। ये इसको मैं u को कॉमन ले लेता हूँ ऊपर और नीचे से, तो ये बनेगा u माइनस ए जेड। इसको भी मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, तो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड माइनस ए यू डी यू अपॉन यू माइनस ए जेड, और इन दोनों को आपस में ऐड कर देता हूँ लास्ट टू को, तो डी यू प्लस
डी जेड। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ z माइनस ए यू में हमने ऐड किया u माइनस ए जेड, तो ये हो गया u प्लस जेड, माइनस ए कॉमन लिया u प्लस जेड। u प्लस जेड को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ए बचेगा, तो ये बचेगा 1 माइनस ए u प्लस जेड। अब हम क्या करेंगे, इसको कोई इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 4 के प्रथम एवं अंतिम भिन्न को लेने पर, फर्स्ट फ्रैक्शन तो डी एक्स अपॉन एक्स हो गया और लास्ट फ्रैक्शन हो गया डी यू प्लस डी जेड अपॉन 1 माइनस ए यू प्लस जेड। अब इसका इजीली समाकलन किया जा सकता है, तो समाकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए लॉग u प्लस जेड, और कोई कांस्टेंट c2 लिखेंगे, लेकिन c2 के साथ में डिवाइड में कर देता हूँ 1 माइनस सी, लॉग के साथ करूँगा, लॉग c2 अपॉन 1 माइनस ए, 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस ए लॉग x इज इक्वल टू लॉग u प्लस जेड प्लस लॉग c2। अब इस 1 माइनस ए लॉग के बाहर है, पावर में चला जाएगा, तो x की पावर 1 माइनस ए और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा c2 इंटू यू प्लस जेड। लॉग से लॉग कैंसिल आउट कर देंगे, तो x की पावर 1 माइनस ए इक्वल टू c2 इंटू यू प्लस जेड। तो x की पावर 1 माइनस ए c2 इंटू यू की वैल्यू वापस रख देंगे, जो कि क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब c2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो x की पावर 1 माइनस ए अपॉन जेड प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट c2। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, और अब इससे लिख लेते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। तो कहते हैं समीकरण 1 का जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल, कोई भी फंक्शन आर्बिट्री। पहला सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया था, इक्वेशन नंबर 3 में x अपॉन वाई, तो इसको लिख लेते हैं x अपॉन वाई, और दूसरा सॉल्यूशन है x की पावर 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई z प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये अवकल समीकरण आपको दे रखी है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस 2xy क्यू इक्वल प्लस 2xz इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। तो प्रथम कोटि ये है, रेखिक अवकल समीकरण है। तो दी गई अवकल समीकरण ये है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस 2xy क्यू इक्वल टू माइनस 2xz। इस 2xz को हम माइनस में लेके आ गए इस तरफ राइट हैंड साइड में। अब इसके लिए सहायक समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण 1 के लिए सहायक समीकरण ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन स्मॉल p का गुणांक जो कि होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन स्मॉल q का गुणांक माइनस 2xy dz अपॉन राइट हैंड साइड 2xz। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 2। अब इसका एक सॉल्यूशन तो हमें इजीली दिख रहा है, लास्ट 2 फ्रैक्शंस ले सकते हैं। तो समीकरण 2 के अंतिम 2 भिन्न लास्ट 2 फ्रैक्शंस लेने क्या हो जाएगा, लास्ट 2 फ्रैक्शंस लेंगे dy अपॉन
माइनस 2xy इक्वल टू dz अपॉन माइनस 2xz। माइनस 2 से माइनस 2x भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये dy अपॉन वाई बनेगा और dz अपॉन z। समाकलन कर लेंगे तो 1 अपॉन वाई का समाकलन log y, 1 अपॉन z का log z और कांस्टेंट मान लेंगे log a। ये तो हो गया y और ये हो गया a इंटू z। तो y अपॉन z इक्वल टू क्या हो गया a। एक सॉल्यूशन तो हमें इजीली फाइंड आउट हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। अगर आप एक सॉल्यूशन भी फाइंड करते हो तो आपको पार्शियल मार्क्स मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें क्वेश्चंस में समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको पूरा का पूरा छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं एक पार्ट की। एक सॉल्यूशन मिल गया, अब दूसरा पार्ट हम निकालेंगे किसी मल्टीपल से। अब मल्टीपल कैसे सिलेक्ट करेंगे वो हम देखते हैं। तो पहले इन तीनों फंक्शंस को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। तो ये रफ काम है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है माइनस 2xy और ये माइनस 2xz। ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये आपका dx का पार्ट है, ये dy का पार्ट है और ये dz का पार्ट है। अब यहाँ पर dx में क्या है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनकी सारी की टर्म स्क्वायर में है और यहाँ जो है वो सारी टर्म स्क्वायर के अंदर नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको z से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो ये आएगा माइनस 2x वाई स्क्वायर और माइनस 2x जेड स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैं ऐड करता हूँ तो माइनस 2x कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में x आ रहा है, तो हम एक काम करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर से लिखता हूँ इसको मैं, ऊपर वाला जो dx वाला है उसको x से मल्टीप्लाई करके, तो एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब मैं इनको ऐड करता हूँ, तो ये एक्स वाई स्क्वायर है और ये 2x वाई स्क्वायर है, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर बनेगा, यहाँ से माइनस एक्स जेड स्क्वायर बनेगा और ये माइनस एक्स क्यूब बचेगा और इसमें से माइनस एक्स कॉमन लूँगा, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये इक्वेशन जो है सॉल्व हो सकती है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इक्वेशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसा सिंपल मेथड नहीं है कि किसी सारी इक्वेशन में एक प्रकार का मेथड काम करेगा। हमें अलग अलग प्रकार से सोचना आना चाहिए। तो ये तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए हम गुणक मेथड इसमें और डिस्कस कर रहे हैं कि एक्स वाई जेड जो है हम लेते हैं गुणक लेने पर। एक्स वाई जेड गुणक लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन माइनस 2xy इक्वल टू dz अपॉन माइनस 2xz। और x y और z गुणक लेने का मतलब पहली फ्रैक्शन को x से मल्टीप्लाई किया, दूसरी को y से और तीसरी को z से। ये माइनस 2x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स ओनली, माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब लास्ट टू फ्रैक्शंस ले लेंगे अंतिम दो भिन्न लेने पर। अंतिम दो भिन्न लेने पर लास्ट टू फ्रैक्शन लिए तो dz अपॉन माइनस 2xz इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। माइनस एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया dz अपॉन जेड। और इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2x dx 2y dy और 2z dz। डिवाइडेड में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे तो नीचे जो लिखा हुआ है उसका अवकलन ऊपर दे रखा है, तो समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर dz अपॉन जेड का समाकलन हमारे पास आ जाएगा log z और ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और कांस्टेंट आ जाएगा log b। यहाँ से मिलेगा हमें z और यहाँ से मिलेगा b इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 4। मान लेते हैं और इसका व्यापक हल हो जाएगा समीकरण 1 का। समीकरण 1 का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ पहला सॉल्यूशन जो हमने निकाला था वो है आपका y अपॉन जेड, दूसरा सॉल्यूशन हो गया z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ऑल राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। तो हमें इक्वेशन दे रखी है y माइनस जेड अपॉन वाई जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। ये हमें प्रॉब्लम दे रखी है, इसको सॉल्व करते हैं। दी गई अवकल समीकरण ये है y माइनस जेड अपॉन वाई जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके लिए सहायक समीकरण लिखेंगे तो समीकरण 1 के लिए लाग्रांज सहायक समीकरण तो dx अपॉन क्या हो जाएगा, y माइनस जेड अपॉन वाई जेड ई वाई अपॉन जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स और डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। ये लाग्रांज की सहायक समीकरण हो गई। अब इसको क्या करेंगे, इन तीनों को हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एक्स वाई जेड, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ x होगा x इंटू वाई माइनस जेड, यहाँ पर हो जाएगा जेड एक्स कैंसिल हो गया तो y बचेगा z माइनस एक्स और यहाँ पर बचेगा डी जेड अपॉन जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसको मैंने 1 अपॉन एक्स वाई जेड से गुणा करने पर इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन एक्स वाई जेड से गुणा करने पर। ठीक है, अब इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ तो सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले गुणक 1 1 1 लेने पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, इसको मैं वापस से लिख लेता हूँ पहले। ऊपर तो क्या आएगा dx प्लस dy प्लस dz और नीचे क्या आएगा, अब मैं अलग से कर लेता हूँ इसको। पहला x माइनस एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। माइनस वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई और डी एक्स जेड से एक्स जेड। नीचे क्या बचेगा 0। तो जब भी 0 बन जाता है तो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यानी कि हमारे पास dx प्लस dy प्लस dz क्या हो गया 0। कैसे, क्योंकि अगर हम इसके बराबर में कोई भी लेंगे तो ये 0 इधर मल्टीप्लाई होकर ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे 0। तो इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसका हम कर देंगे समाकलन। समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि हमने a मान लिया। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। इसी प्रकार एक फ्रैक्शन हम और ले सकते हैं। कैसे, कि अगर मैं इसको x को हटा दूं, यहाँ से y को हटा दूं और यहाँ से z को हटा दूं तो ये क्या होगा, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नाउ गुणक
1/x 1/y और 1/z लेने पर तो हमें मिलेगा 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कैसे आएगा, जैसे हमने फर्स्ट किया है वैसे सेम, क्योंकि अगर आप ऐड करोगे इस y से ये माइनस वाई कैंसिल, x से x कैंसिल और z से z कैंसिल आउट हो जाएगा। समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन करने पर हमें मिल जाएगा 1/x का log x, 1/y का log y, 1/z का log z और 0 का log b। log वाला नियम लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x y z इक्वल टू b। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो अतः समीकरण 1 का जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ, पहला आपका बन रहा था सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा बन रहा है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का जनरल इंटीग्रल व्यापक समाकल या फिर व्यापक हल। इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में जो है लाग्रांज मेथड क्या होता है कि लाग्रांज के सहायक समीकरण की सहायता से किसी भी प्रकार की लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो क्वासी लीनियर हो, चाहे वो सेमी लीनियर हो, चाहे वो लीनियर हो। ठीक है, सेमी लीनियर या लीनियर होती है तो वो इजीली सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर क्वासी लीनियर जनरल एक्स वाई जेड के फंक्शन के साथ हो तभी भी हम उसको लाग्रांज मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो स्टेप क्या है, पहले इक्वेशन लिखो, फिर पता करो कि कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R ये क्या क्या है। इसके बाद में हम लिखते हैं सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण में क्या होता है, हम dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन कैपिटल R, इस प्रकार से हम लिखते हैं सहायक समीकरण। सहायक समीकरण लिखने के बाद में हम उसको सॉल्व करते हैं। अब यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि सॉल्व कैसे करें। तो अगर इक्वेशन आपका क्वेश्चन आपका ईजी है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। किसी भी फ्रैक्शन को ले लेते हैं 2 को और सॉल्व करके 2 सॉल्यूशन u और v हम निकाल लेते हैं और फंक्शन कोई भी f u, v इक्वल टू 0 ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्व नहीं हो, कई बार ऐसा होता है एक सॉल्यूशन मिल जाता है दूसरा नहीं मिलता है और कई बार दोनों सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए या तो आप गुणक मेथड का प्रयोग करोगे कि इस प्रकार से आपको जो मैंने बताया था फ्रैक्शन दे रखे होते हैं f1 अपॉन g1, f2 अपॉन g2, f3 अपॉन g3, तो उसको किसी कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा f2 गामा f3 अपॉन, सेम चीज़ हम नीचे भी करेंगे तो अल्फा g1 बीटा g2 प्लस गामा g3। इस प्रकार से करके हम ये जो है इंटीग्रेशन इसको ये सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये करने का कोई मतलब नहीं है, और अगर ये सॉल्व हो रहा है और किसी एक के साथ लेके उसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। या फिर हम गुणक की फर्स्ट पार्ट को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को, ये सेम चीज़ लेकिन नीचे क्या बन जाता है, अगर 0 बन जाता है तो ईजिली सॉल्व हो जाता है, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वासी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये डिटेल में समझा है। और यहाँ से 99% चांस होते हैं क्वेश्चन के आने के, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का जो एग्जाम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें कई बार आपके ये MSc में भी एग्जाम होता है और उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कंडीशन के साथ इंटीग्रल सरफेस कैसे फाइंड करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेम ही टाइप की इक्वेशन रहेगी, सेम ही सॉल्यूशन रहेंगे, बट अभी जो फंक्शन दे रखा है आपको वो फंक्शन नहीं होगा, हम कुछ यूनिक सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट करेंगे, यूनिक सरफेस इंटीग्रल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।